प्रिय विद्यार्थियों, हम कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्ष में मंडल सिद्धांत का अध्ययन किया था। इसके पश्चात हम इसमें जो दूसरी बात आती है मंडल सिद्धांत के बाद, जो वो है षाड्गुण्य नीति, यानी विदेश नीति के संबंध में जो प्राचीन भारतीय विचारकों ने जिन 6 गुणों का उल्लेख किया है उसे षड्गुण्य नीति कहते हैं। और ये 6 गुण कौन कौन से हैं? पहला संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव। ये गुण जो है उनका जो है चारों गुण, इन संधि और विग्रह और जो है वो मुख्य गुण हैं, और शेष 4 गुण इसी में ही सन्निहित है। आसन और संशय संधि में, यान विग्रह में और द्वैधी भाव का यथा योग्य दोनों में ही अंतर्भाव निहित है। किंतु कौटिल्य का मत है कि गुण 6 ही हैं। संधि और विग्रह से यान आदि चारों का सर्वथा भेद होने से गुण 6 ही प्रकट होते हैं। अब हम इन 6 गुणों में से सबका एक एक का अध्ययन करते हैं। पहला गुण है संधि, है ना। जब 2 राजाओं का प्रतिज्ञा पूर्वक किन्हीं शर्तों पर मेल हो जाता है, अर्थात मित्रता हो जाती है, तो उसे संधि कहते हैं। इसका मूल उद्देश्य स्वयं अथवा मित्र के हितों में वृद्धि करना अथवा अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, तथा शत्रु और अरिमित्र की शक्ति को क्षीण या नष्ट करना है। संधि के कई प्रकार होते हैं, जैसे कौटिल्य ने कई प्रकार बताए हैं। समान धर्म संधि, असमान धर्म संधि। जब 2 राज्य मिलकर दोनों का एक ही उद्देश्य होता है तो उसे समान धर्म संधि कहते हैं, किंतु जब वो संधि के समय अलग अलग उद्देश्यों के लिए संधि करते हैं तो वह असमान धर्म संधि कहलाती है। तो दूसरा आता है विग्रह, यानी युद्ध। शत्रु का अपकार करना अर्थात आक्रमण कर अथवा अनाक्रमण द्वारा उसे हानि पहुंचाना विग्रह कहलाता है। कौटिल्य ने विग्रह के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है प्रकाश युद्ध, दूसरा कूट युद्ध और तीसरा तुष्ण युद्ध। देश और काल की सूचना को देखकर किए जाने वाला युद्ध प्रकाश युद्ध कहलाता है। इस प्रकार का युद्ध तभी किया जा सकता है जब राजा की शक्ति प्रबल हो और उसे षड्यंत्रों द्वारा शत्रु पक्ष में प्रवेश पा लिया हो तथा अपने पक्ष की रक्षा करने हेतु पूर्ण व्यवस्था कर ली हो। देश और काल की सूचना के बिना किया जाने वाला युद्ध कूट युद्ध कहलाता है। इस युद्ध में शत्रु को धोखा दिया जाता है। और तीसरा है तुष्णी युद्ध, यानी छिपे तौर पर गूढ़ पुरुष यानी गुप्तचर आदि की सहायता से विष और औषधि के द्वारा शत्रु को मरवा कर देना तुष्णी युद्ध कहलाता है। कौटिल्य सशस्त्र युद्ध से कूटनीतिक युद्ध को अधिक मूल्यवान मानता है। उसका कहना है कि युद्ध को उस स्थिति में भी स्थगित रखना चाहिए जब युद्ध की घोषणा भी कर दी गई हो। इस स्थिति में भावी स्थायी लाभ की दृष्टि से सौदेबाजी करनी चाहिए। तीसरा है आसन। संधि आदि का प्रयोग न करना अर्थात तटस्थता या उदासीनता के द्वारा उपेक्षा कर देना आसन कहलाता है। आसन में चुपचाप बैठे रहना सर्वोत्तम स्थिति है। जब कौटिल्य के अनुसार जब जो राजा या विजयगीषु यह देखे कि शत्रु उससे अधिक शक्तिशाली है और उसका जो वह है सामना करने में अभी सक्षम नहीं है, तो उसे राजा को या विजयगीषु को आसन की नीति अपनानी चाहिए। यानी इस नीति के द्वारा उसे धीरे धीरे अपनी शक्ति का संचय करना चाहिए, और फिर जब अपनी शक्ति उसकी हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, तब उसे युद्ध के द्वारा उसको परास्त कर देना चाहिए। तो इस प्रकार जो है उसे शत्रु के बराबर शत्रु का कोई अपकार किए बिना भी उससे बदला लेने की स्थिति में न होना, तो ऐसी स्थिति जो में आसन का ही
जो है प्रयोग करना चाहिए। चौथा है यान। शक्ति आदि गुणों का अधिक हो जाना यान का होने से यान कहलाता है। यान शत्रु के विरुद्ध तैयारी है, यह वास्तविक आक्रमण है। कौटिल्य कहता है कि जब सेना स्थान और समय पक्ष में हो, जब अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो और वार्ता अच्छी हो, जब आगे और पीछे के राजा इतने शूर, अनुभवी और अनुरक्त अमात्यों से युक्त हों कि वे आगे और पीछे के शत्रुओं को रोक सके, तो आक्रमणकारी राजा को असहाय शत्रु को नष्ट करने के लिए प्रयाण या यान या आक्रमण कर देना चाहिए। पांचवा है संशय। दूसरे बलवान राजा के सामने अपने पुत्र, स्त्री, आत्मा तथा सर्वस्व को अर्पण कर देना संशय कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी शक्तिशाली राजा के आश्रय से अपनी शक्ति को पूरा करना संशय की वृत्ति कहलाती है। कौटिल्य इस बात की चेतावनी देता है कि किसी महाशक्ति का संशय एक अंतरकालीन व्यवस्था होनी चाहिए, यह स्थायी नहीं होनी चाहिए। स्थायी संशय के भय और सामरिक धक्के की संभावना अधिक रहती है, उससे धन हानि की संभावना अधिक होती है। छठा है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव जो है यह संधि और विग्रह दोनों का उपयोग करने की नीति है। कौटिल्य ने एक साथ संधि और दूसरे के साथ विग्रह करने की नीति को द्वैधी भाव माना है। तो इस प्रकार उसने जो है ये 6 गुणों वाली नीति को अपनी जो है परराष्ट्र संबंधों का आधार माना है। और जब उद्देश्य पूर्ति के लिए एक राज्य से सहायता लेने और दूसरे राज्य की लड़ने की आवश्यकता हो, तब 2 भावों की नीति को अपनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है इस षाड्गुण्य नीति के द्वारा कौटिल्य ने बताया है कि सबसे प्रमुख जो है अपने उद्देश्य की सिद्धि है राजा का, कि जिस भी नीति के द्वारा अपने उद्देश्य की सिद्धि हो, जिस समय के अनुसार उसी को अपनाया जाना चाहिए। और दूसरा, सीमाओं की सुरक्षा सतर्कता से होनी चाहिए। इसके लिए मित्र राज्य पर ही आक्रमण क्यों ना करना पड़े, इस दृष्टि से कौटिल्य वर्तमान राजनेताओं एवं राज्यों का पूर्वगामी है। इसी प्रकार शक्ति और कौशल विदेश नीति के उद्देश्य हैं, उनकी सिद्धि उसकी सफलता है, और भौगोलिक स्थिति विदेश नीति का आधार स्तंभ है। तो ये जो बातें हैं वो षाड्गुण्य नीति के जो है उद्देश्यों के संदर्भ में हमें दिखाई पड़ती है। अब हम देखते हैं कि इनके प्रयोग, षाड्गुण्य नीति के प्रयोग हेतु जिन परिस्थितियों की व्याख्या की गई है वो कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली हम देखते हैं वृद्धि करने वाले गुण का अवलंबन। राजा को यानी कि उसी गुण का अवलंबन करना चाहिए जिससे कि शत्रु की क्षति होती है और स्वयं के हितों की वृद्धि होती है। दूसरा है बल और साधनों का मूल्यांकन। यदि कोई राजा अपने आप को शत्रु से निर्बल समझता हो तो उसे संधि कर लेनी चाहिए, परंतु यह अपने आप को शक्ति संपन्न अर्थात शक्तिशाली समझता है तो उसे विग्रह की नीति अपनानी चाहिए। और यदि वह समझता है कि न तो शत्रु से उसे दबा सकता है और न ही शत्रु को वह दबा सकता है तो उसे आसन की नीति का प्रयोग करना चाहिए। यह सब देश काल आदि के गुण परिस्थिति के अनुरूप करना चाहिए। और शक्ति रहित हुए राजा को संशय से काम लेना चाहिए, अर्थात उसे जब राजा को यह लगे कि वो बिल्कुल शक्तिहीन हो चुका है तो उसे किसी शक्तिशाली राजा का आश्रय ले लेना चाहिए। और किसी कार्य में सहायता की अपेक्षा होने पर द्वैधी भाव की नीति का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात जिससे सहायता की अपेक्षा की जा रही है उससे संधि की जाए और दूसरे से विग्रह किया जाए। इसी प्रकार जो तीसरी बात जो इस संदर्भ में आती है वो है गुणों का यथोचित प्रयोग। संधि और विग्रह दोनों एक ही समान लाभ हैं तो संधि का ही अवलंबन करना चाहिए। यानी जब संधि और विग्रह से दोनों से एक ही लाभ हमें मिल रहा है तो हमें सर्वप्रथम संधि का ही अवलंबन करना चाहिए, क्योंकि विग्रह करने पर प्राणियों का नाश, शक्ति का क्षय, धन का व्यय, दूसरे देश में जाना और शत्रु के द्वारा विष आदि के प्रयोग से कष्ट आदि अनर्थ अवश्यंभावी है। तो इसी तरह आसन और यान के समान लाभ होने पर आसन का ही जो है आश्रय लेना चाहिए। इसी तरह द्वैधी भाव और संशय में से समान लाभ होने पर द्वैधी भाव को ही
ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि द्वैधी भाव का आश्रय लेने पर राजा मुख्यतः अपने ही कार्यों को करता हुआ अपना ही अपकार करता है, परंतु संशय का सहारा लेने पर अपने आश्रयभूत राजा का ही अधिक उपकार करता है, अपना नहीं। तो इस प्रकार देश, काल और समय और परिस्थिति के अनुसार इन गुणों का उचित उपयोग करना चाहिए। चौथी बात यह आती है कि युद्ध जो है वो एकमात्र ही किसी समस्या का समाधान का विकल्प नहीं है। कौटिल्य विजयगुषु के लिए युद्ध आवश्यक मानता है, परंतु वह यह भी कहता है कि युद्ध एकमात्र उपाय नहीं है। उसके अनुसार विजयगुषु को बराबर तथा अधिक शक्ति वाले राजा के साथ संधि कर लेनी चाहिए, निर्बल के साथ विग्रह का प्रयोग करना चाहिए, और यदि अधिक शक्ति वाले के साथ विग्रह किया जाएगा तो हीन शक्ति राजा की वही दुर्दशा होगी जो गजारोहियों के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए पदातियों की होती है। समान के साथ विग्रह करने पर दोनों का नाश ठीक उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार कच्चे घड़े के साथ भिड़कर दोनों नष्ट हो जाते हैं। हीन के साथ विग्रह करने पर अवश्य ही सिद्धि होती है, जैसे घड़े के साथ पत्थर की चोट लगने पर घड़ा अवश्य ही टूट फूट जाता है। तो इस प्रकार जो है यानी युद्ध ही किसी समस्या का विकल्प नहीं है। बराबर शक्ति वाले के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें, कम शक्ति वाले के साथ कैसा व्यवहार करें, और समान शक्ति वाले के साथ किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है षड्गुण्य नीति का महत्व इस बात में है कि जो राजा परस्पर मिले हुए इन 6 गुणों को भली भांति विचार करके निश्चय करके अपनी बुद्धि रूपी संकल्प से बांधे हुए अन्य राजाओं के साथ राजनीति का खेल खेलता है, वही विजयी हो पाता है। इसलिए जो परराष्ट्र संबंधों के क्षेत्र में दूसरे राज्यों के साथ अपने संबंध बनाते समय इन 6 गुणों का यथोचित अवसर काम लेना चाहिए। धन्यवाद।